रेडियो औषधि प्रस्तुत। यो देवो ग्राह्योऽप्स्यो विश्वं भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। सोने जैसी चमक चमकती, सोने जैसी चमक चमकती, ऊंची चोटी हिम के भार, नदियाँ झरने कल कल करते, औषधि अचूक बढ़ाते जीवन का। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड, औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। नमस्कार। रेडियो औषधि प्रस्तुत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, हिमालय की पहाड़ियाँ जड़ी बूटियों, सगंध एवं औषधीय पादपों का एक विशाल घर है। उत्तराखंड राज्य में अनेक प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जिनका प्रयोग स्थानीय परंपरागत ज्ञान के आधार पर किया जाता रहा है। प्रिय श्रोताओं, आज हम जड़ी बूटियों के पारंपरिक ज्ञान एवं इसके महत्व पर अपने विशेषज्ञ से रेडियो कार्यक्रम के दूसरे भाग में परिचर्चा करेंगे। इससे पहले करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज और सदैव की भांति सुनते हैं ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर यह रेडियो नाटक। रेडियो औषधि प्रस्तुत। जड़ी बूटी संवाद। बात सुनो भाई, बात सुनो, सारे मिलकर बात सुनो। जंगल में जाने कितनी तरह तरह की औषधियाँ। इनको पहचानो, इनको जानो, दूर भगाओ व्याधियाँ। बताओ जी, आगे भी बताओ जी। सुनो गौर से, सब में इतनी बात, और सब मिलकर देना इनका साथ। ठीक है, सुनाओ। सुनो नंबर 1 की बात। मैं हूँ चिरायता। मैं हूँ एक ऐसा पौधा जो खून साफ करता हूँ, पेट के सारे रोगों में भी काम आता हूँ। कितनी ऊंचाई में पैदा होते हो, जरा बताओ, जरा बताओ। समुद्र तल से 1830,000 फुट तक में पैदा होता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। ये भी है जी, बात सुनो इनकी भी जी। मैं कुटकी, मेरी जड़ की दवा पियो तो रोग पीलिया भागे। कहते हैं कैंसर जैसा रोग भी थर थर कांपे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तुम्हारे उगने की ऊंचाई क्या है भाई? 3000 से 4500 मीटर पर मैं उगती रहती हूँ भाई। देखा, कितनी नायाब जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास फैली हैं। पर आश्चर्य है कि हम उन्हें जानते तक नहीं। हमें तो इनकी यात्रा करनी चाहिए और उसका नाम रखना चाहिए। मैं बताऊं? हाँ, बताओ। उसका नाम रखना चाहिए औषधि पहचानो यात्रा। और उसमें ही जोड़ देना चाहिए औषधि बचाओ अभियान। और इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है। अरे हाँ, यही तो करना है। चलो फिर से पहाड़ों मैदानों की ओर चलें। जहाँ जहाँ इनकी संभावनाएं हैं उसे टटोलें। यह काम शुरू हो जाना चाहिए। इनका संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। अनुसंधान भी जरूरी है, पर इसके साथ इसका उपयोग भी जरूरी है। अरे हाँ, उपयोग भी तो जरूरी है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं और जरा इनसे मिलते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं और जरा इनसे सीखते हैं। बताओ जी, अपने गुण बतलाओ जी। मैं 2800 से 4200 की ऊंचाई पर रहता हूँ। तुम हरे हरे पत्तों के बीच कौन सा फल हो? जरा बताओ, जरा बताओ।
मैं हूँ हरड़, मैं हूँ आंवला और मैं हूँ बहेड़ा। हम सब मिलकर बनाते हैं त्रिफला। त्रिफला? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम कितनी ऊंचाई पर स्थित रहते हो? मैं 300 से 1300 मीटर तक पाया जाता हूँ। तुम हो कौन? तुम हो कौन? मैं हूँ अतीश। क्या है तुम्हारे गुण? जरा बताओ जी। मैं अतीश हूँ और पुराने ज्वर के इलाज में माहिर हूँ। तुम कितनी ऊंचाई पर रहते हो? मैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहता हूँ। तो सुना आपने कैसी है महिमा जड़ी बूटियों की? आओ जन जन तक पहुँचाए जड़ी बूटियों की उपयोगिता को। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। सोने जैसी चमक चमकती, सोने जैसी चमक चमकती, ऊंची चोटी हिम के भाल, नदियाँ झरने कल कल करते, औषधि अचूक बढ़ाते जीवन का। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज के दिन व ठीक इसी वक्त सुन सकते हैं। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP, FRLHT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्रिय श्रोताओं, रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में एक बार आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि आज हम जड़ी बूटियों के पारंपरिक ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा राज्य उत्तराखंड न सिर्फ प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पादपों के लिए जग प्रसिद्ध है, बल्कि हमारे राज्य में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग व पारंपरिक वैद्य हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय जड़ी बूटियों व अपने परंपरागत ज्ञान से समाज की स्वास्थ्य जरूरतों में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर आइए आपसे मिलवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ, जो स्वयं भी पारंपरिक वैद्य हैं। आप हैं श्री रामकृष्ण पोखरियाल जी। वैद्य जी, आपका रेडियो इंद्रप्रस्थ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्यारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। वैद्य जी, पहली जिज्ञासा मेरी भी और मेरे साथ श्रोताओं की भी यही है कि जड़ी बूटियों, औषधीय पौधों एवं पारंपरिक ज्ञान का आपसी संबंध क्या है? सीधे शब्दों में पारंपरिक ज्ञान क्या है? सुनिए, पारंपरिक ज्ञान का सीधा सा अर्थ यह है कि जो ज्ञान हमें हमारी परंपराओं व समाज से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हो, उसे परंपरागत ज्ञान कहेंगे। परंपरागत ज्ञान हर क्षेत्र में है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, साहित्य या विज्ञान। आज के आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति का कहीं ना कहीं पारंपरिक ज्ञान से संबंध है। यहाँ से मैं अपने विषय पे लौटता हूँ। वह कहूँगा कि हमारे राज्य सहित देश व दुनिया में औषधीय ज्ञान व उससे जुड़े इलाज को जानने व समझने में पारंपरिक ज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका है। यदि मेरे पिताजी मुझे अपना ज्ञान नहीं बताते तो मैं आज वैद्य नहीं होता। इसी प्रकार जो अगर मेरे पिताजी मेरे दादाजी से वैद्य का ज्ञान नहीं सीखते तो मैं वैद्य का ज्ञान अपने पिताजी से नहीं सीख पाता। वैद्य जी, क्या आपका कहना है कि परंपरागत ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक समझी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो सदियों से सीखे ज्ञान से हम व हमारी आने वाली पीढ़ियां वंचित हो जाएगी। आज मुझे इस बात का दुख है कि हमारी आज की नई पीढ़ी परंपरागत ज्ञान को न सीखना चाहती है और न समझना। लेकिन इसमें मैं स्वयं को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि हमें अपने बुजुर्गों से प्राप्त ज्ञान को रुचिपूर्ण तरीके से व सरलतम ढंग से नई पीढ़ी को बताने का प्रयास करना चाहिए था। मेरे पास विश्वविद्यालयों के कई शोध छात्र छात्राएं जड़ी बूटियों, औषधीय पौधों, इलाज आदि का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं।
उनमें बड़ी जिज्ञासा है, वे पारंपरिक ज्ञान को सीखना चाहते हैं। ये कुछ शुभ लक्षण मुझे नजर आते हैं। अच्छा वैद्य जी, आपने जीवन में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है। हमारे हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, हमारे राज्य उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के भंडार हैं। और जो सबसे विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि जो जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से उगती हैं वह उनमें जो औषधीय गुण है ऐसा विश्व में अन्यत्र नहीं देखा गया। क्योंकि हमारे विशेष जलवायु, मिट्टी, पानी, तापमान, ऊंचे नीचे पहाड़, नदियाँ, झरने ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहाँ उगने वाली वनस्पतियों में अत्यधिक औषधियों की खोज में हमारे ऋषि मुनियों व वैद्यों का बड़ा योगदान रहा। उस जमाने में लिखने पढ़ने की सुविधा नहीं थी, इसलिए औषधियों व इलाज का परंपरागत ज्ञान गुरु के संरक्षण में ही प्राप्त होता था। ज़्यादातर ज्ञान एक दूसरे को बोलकर, मंत्रों को याद कर व दवा बनाने व इलाज करते करते ही सीखा जाता था। वैद्य का कार्य बहुत समर्पित व कठिन तपस्या वाला है तथा कोई भी नया व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ही वैद्य बन सकता है। वैद्य जी, आपने तो बहुत स्पष्टता के साथ में पारंपरिक ज्ञान, जड़ी बूटियों व औषधि संपदा के महत्व पर प्रकाश डाल दिया है। बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने कि कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने परंपरागत ज्ञान को जिंदा रख सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके महत्वपूर्ण सुझाव क्या हैं? देखिए, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। 10 साल पहले तक किसी ने जड़ी बूटियों की बात नहीं की। वैद्य भी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी सीमाओं में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते रहे। लेकिन जब से उत्तराखंड सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया तो आप परिणाम देख ही रहे हैं। पूरे राज्य में अलग अलग विभाग जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं विकास, जड़ी बूटी कृषिकरण, औषधीय पौधों व वैद्यों की सूची तैयार की गई। वैद्यों के परंपरागत ज्ञान का अभिलेखीकरण किया जा रहा है। अनेक शोधार्थी, वैज्ञानिक व आम ग्रामीण अब इस ओर रुचि लेने लगे हैं। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और मुझे लगता है यदि सरकार यह प्रयास लगातार जारी रखे तो कोई वजह नहीं कि हमारा उत्तराखंड राज्य पूरी दुनिया के लिए आदर्श हो सकता है। मेरा अंतिम विचार यह है कि विश्वविद्यालयों व स्कूली पाठ्यक्रमों में जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पादपों, दवाएं बनाना व उससे इलाज की जानकारी वाले विषयों का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। यह ठीक ऐसा ही है जैसे हमारे गुरुजी स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिया करते हैं। हमें पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी के जीवन व शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। प्यारे श्रोताओं, आशा है आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों से हम सभी को काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। वैद्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे श्रोताओं व हमारा ज्ञान बढ़ाया। इस पर भविष्य में भी चर्चा जारी रखेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस हेतु आपका बहुत बहुत आभार। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी। आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नगद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, हिमालय, CEE 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था। रेडियो